Assalamualaikum students, my name is Muhammad Umar Khan and I am your mathematics teacher. Level Metric Chapter 5 Factorization. Students, आज हम Chapter 5 के बहुत ही अहम सवाल करने जा रहे हैं. Find the factors. तो हमारा पहला सवाल है 3t exponent 2n minus 6t exponent 2n minus 3 प्लस 9t एक्सपोनेंट 2n माइनस 5. तो स्टूडेंट्स इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन इसका मालूम करते हैं. आप देखें कि ये 3, ये 6 और ये 9, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं. देखिए 3 वो नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है. और बाकी हम एक्सपोनेंट और वेरिएबल में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, t2n इसके पास भी है, t2n इसके पास भी है और t2n इसके पास भी है. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 3t2n हमने कॉमन ले लिया. तो कॉमन लेने का मकसद क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कॉमन वैल्यू ली जाती है वो बेसिकली डिवाइड करती है. तो अब हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, 3 1 जा 3 हम लिखते लिए, तो ये 3 कैंसिल हो गया. 2tn भी स्टूडेंट्स, t2n भी जा चुका है, तो 3t2n 1 जा 3t एक्सपोनेंट 2n, तो ये कंप्लीटली जा चुका है. तो हम जब 3t एक्सपोनेंट 2n को 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 3t एक्सपोनेंट 2n. अच्छा स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो है 3t एक्सपोनेंट 2n जो है स्टूडेंट्स, इसका जो ये कोफिशिएंट है इसके पास कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर प्लस की साइन है. तो प्लस प्लस प्लस, आपको साइन को भी जो है वो मल्टीप्लाई करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपने ना. प्लस प्लस प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. अब t एक्सपोनेंट 2n तो जा चुका है, तो हमारे पास बच जाएगा t माइनस का 3 एक्सपोनेंट, ठीक है स्टूडेंट्स. तो क्योंकि t एक्सपोनेंट 2n जा चुका है तो t एक्सपोनेंट माइनस का 3 जो है वो आपका रिमेनिंग बच गया. प्लस प्लस प्लस, 3 3 जा 9. अब t2n जा चुका है तो t एक्सपोनेंट माइनस का 5 इज रिमेनिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई यहां तक बात आपको. तो आइए आगे बढ़ते हैं. 3t एक्सपोनेंट 2n 1. अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर करना क्या है, आप देखें कि यहाँ पर जो है आप इस वेरिएबल को देख रहे हैं, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो हमें इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है. तो स्टूडेंट शायद आपको याद होगा चैप्टर 2 में आप लोगों ने सीखा होगा कि ये 1/a है. अब इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है या कोई एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो जब हम इस वैल्यू को नीचे से ऊपर यानी डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते थे, तो मैथमेटिक्स की क्या शर्त थी कि भाई एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव एक्सपोनेंट जब हम देख रहे हैं तो हमें अंदाजा हो रहा है कि जरूर ये जो है वैल्यू नीचे से ऊपर आई है, तो हम इसको दोबारा नीचे ले जाके इसको पॉजिटिव कर देते हैं. तो माइनस, अब ये 2 और ये t जो है वो 2 के डिवीजन में जाकर इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो गया. प्लस 3 और यहाँ पर भी t जाकर पॉजिटिव हो गया. एंड दिस इज योर आंसर. फैक्टराइज द फॉलोइंग. चैप्टर 5 क्वेश्चन 1. बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम सवालात करने वाले हैं चैप्टर 5 के. आइए हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं. स्टूडेंट ये हमारा दूसरा सवाल है, फैक्टराइज द फॉलोइंग. स्टूडेंट्स जरा इस सवाल को देखें हम, तो इस सवाल को हम देख रहे हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4. तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर जो है ac स्क्वायर इज द कंप्लीट स्क्वायर एंड 4 इज आल्सो कंप्लीट स्क्वायर. तो यहां पर मुझे याद पड़ रहा है कि यहां पर हम फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ये मुकम्मल ओपन हुआ है. अगर आप तवज्जो से देखें, अगर आप फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को कंसीडर करें कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, मतलब ए सी होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, तो दरमियान की वैल्यू 2ab, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं. तो हम इसको स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं
कि हमारे पास जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है, तो अगर आप इसके इस हिस्से को देखें और इसके इस हिस्से को देखें तो ये इस तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम इसको रिवर्स करेंगे, और a प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर का मतलब ए सी होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स a की वैल्यू आती है, यहाँ b की वैल्यू आती है। अब हमारे पास b की वैल्यू भाई क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें 2ab, अब a की वैल्यू तो आपको पता है हमारे पास ac है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो यहाँ आपने लगाया ac और यहाँ लगाया 2। तो आप देखें कि आपने इस पूरे को, इस कंप्लीट जो है क्वेश्चन को, जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन हुआ है, सॉल्व हुआ है, उसको हम दोबारा रिवर्स करके फार्मूले में कैद कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए सी होल स्क्वायर प्लस देखिए 2ab, ये जो वैल्यू कहां से बनती है, ये स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट वैल्यू से बनती है। देखिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी, ए सी होल स्क्वायर, और लास्ट वैल्यू क्या थी, 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2ab, अब दरमियान की वैल्यू तो फिर बनी जाती है 2ab। अब हम इसको कैसे बंद कर सकते हैं, अब हम इसको इस तरह से कर सकते हैं ए सी प्लस 2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स हम जब सवाल को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला इसके ऊपर लग रहा है। तो हमने इस सवाल को देखा तो इस सवाल पे कौन सा फार्मूला लग रहा था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से ये ओपन हुआ था, सॉल्व हुआ था। हमने रिवर्स करके दोबारा से इसको फार्मूले में कैद कर दिया। तो आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इस सवाल को देखें तो देखिए पहले वाले सवाल की तरह इस पर भी फार्मूला लग रहा है, लेकिन उस पर पॉजिटिव था, इस पर नेगेटिव, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्यों, मुझे कैसे पता चला स्टूडेंट यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है। स्टूडेंट्स कंप्लीट स्क्वायर किसे कहते हैं, जैसे 9 है, 9 हमें पता है, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर क्या है 25। स्टूडेंट ये जो नंबर है आपके पास ये कंप्लीट स्क्वायर कहलाते हैं, यानी ये किसी न किसी का स्क्वायर है, तो हम इन्हें कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें ए बी होल स्क्वायर और आप दरमियान की वैल्यू देखें 2ab, अगर आप ए बी और 3 और 2 जो लगाते हैं तो आपके पास माइनस का 6ab बन रहा है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से ये ओपन हुआ है, ये सॉल्व हुआ है। स्टूडेंट्स हम इसको क्या करते हैं, दोबारा से फार्मूले में कैद कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी होल स्क्वायर माइनस 2। अब मुझे a की वैल्यू मिसाल के ऊपर नहीं पता, b की नहीं पता, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वैल्यू और लास्ट वैल्यू का पता है कि भाई ये कंप्लीट स्क्वायर है, किस किस का, ये ए बी और ये जो है वो 3। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया भाई a की वैल्यू हो गई ए बी और b की वैल्यू हो गई 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 2 3 6 और ए बी, तो आइए दोबारा से बिल्कुल अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये दोबारा से इसी तरह से जो है वो बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं ए बी माइनस का 3 होल स्क्वायर, यानी हम इसको फार्मूले में दोबारा से कैद कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपना तीसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, और इस सवाल को जब आप देखें तो इस सवाल में आप देखें तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है x एक्सपोनेंट 4, अब यहाँ पर 16। तो मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि मैं x एक्सपोनेंट 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकता हूँ, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ, और 16 को भी मैं 4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो लेकिन देखिए यहाँ पर जो a जो है वो यहाँ पर कबाब में हड्डी मालूम हो रहा है, तो हमें किसी तरीके से a को यहाँ से निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से a को कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा x एक्सपोनेंट 4 माइनस 1/16। तो स्टूडेंट्स मेरे पास x एक्सपोनेंट 4 माइनस 1/16 बच गए, क्योंकि मैंने a को क्या किया है स्टूडेंट्स
कॉमन ले लिए। कॉमन का मतलब होता है कि डिवीजन, मतलब यहाँ से आपने इसको डिवाइड करके इसको यहाँ से जो है वो बिल्कुल बाहर निकाल दिया। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। तो तो आप यहाँ पर देखिए कैसे बन सकता है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, आपको पता है 1 के ऊपर तो आप एक्सपोनेंट 4 लगा दो, 5 लगा दो, 1 का आंसर 1 ही आता है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें, अगर मैं कहूँ कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। दिस इज द रियली वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, खास तौर पर चैप्टर 5 में तो ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब देखें हम, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास ए की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको जो है मैं अपने फार्मूले में पुट कर सकता हूँ कि ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर ए माइनस बी की वैल्यू 1/4 ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने क्या किया, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू थी 1/4, तो मैंने a माइनस बी a प्लस बी मैंने पुट कर दी। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप, हम यहाँ पर इस फार्मूले को दोबारा अगेन रिपीट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का -1/2, देखो एक्स एक्स का तो होल स्क्वायर हो जाएगा और 1/4 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/4 का हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर आप अगेन फार्मूला लगा दें, तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस को आप एज इट इज लिख दीजिए। तो दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स इस सवाल को जरा हम देखें, तो ये सवाल थोड़ा बिखरा हुआ है, हम इसको अरेंज करके अपने फार्मूले के मुताबिक बना सकते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास ये ए स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस के 2 को अगर मैं यहाँ ले आऊं और +1 और माइनस का बी स्क्वायर बिल्कुल लास्ट में चला जाए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम फार्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर b की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पर हमारे पास बीच में 2a जो है वो बच जाता है और देन लास्ट जो है 1 का स्क्वायर 1। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को स्टूडेंट्स पुट कर सकते हैं। तो हम मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आप पुट कर सकते हैं वो क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप इस फार्मूले पे हम इसको बना रहे हैं, ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको अरेंज किया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं इसी फार्मूले के मुताबिक, तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर और बी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमने इसको पहले फार्मूले के मुताबिक बनाया और फिर उसको फार्मूले में कैद कर दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको फार्मूला बना दिया, a माइनस 1, a की वैल्यू a थी और b की वैल्यू 1 थी, तो a माइनस बी होल स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगेन दूसरा फार्मूला लग रहा है, अगर ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फार्मूले लग रहे हैं। अब हम इसको, ये जो ऊपर जो वैल्यू बची है, अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर इसको जो है वो हम सेट करेंगे। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ए माइनस 1 और बी की वैल्यू क्या है, बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये a की वैल्यू माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, a माइनस बी
a प्लस बी, तो a की वैल्यू a माइनस 1 थी और b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास b थी। तो यहाँ पर देखें पहला फार्मूला लगा a माइनस बी होल स्क्वायर, जो हमने इस पर लगाया उसको कैद कर दिया। उसके बाद a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सेंस आ रहा था, तो हमने उस फार्मूले के मुताबिक स्टूडेंट्स इसको बना दिया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत ही अहम सवाल चैप्टर 5 का, ए एक्सपोनेंट 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट जब मैं सवाल को देखता हूं तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये अंदाजा आता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस है नहीं, मैं ये फार्मूला कैसे लगाऊं। फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 2ab की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हमें फार्मूले के मुताबिक बनाना है, तो मैं इसको a प्लस बी यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक बनाना चाहता हूँ। तो मुझे बीच की वैल्यू मतलब 2ab की यहाँ पर नीड है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अपने पास से फर्ज करेंगे, अब ये a एक्सपोनेंट 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अब मैं अपने पास से सपोज करूंगा, अपने पास से मैं लूंगा प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, ताकि मैं अपने सवाल को ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक बना सकूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गए प्लस का 2a स्क्वायर और प्लस का 1 और माइनस का ए स्क्वायर यहाँ कोने पर आ गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें मैंने ए स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर प्लस का लेकर अपने फार्मूले को, अपने सवाल को ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक बना लिया। रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें। तो मैंने ए प्लस ए स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर माइनस का अपने पास से लिया, और प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर होगा, तो आप देखें कि ये मेरे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो मैं इसको किस तरह से स्टूडेंट्स बंद कर सकता हूँ, आप देखें। तो अगर हम इसको फार्मूले के मुताबिक बनाएं, तो फार्मूले के मुताबिक ये किस तरह से बनेगा भाई, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आपको पता है 1 और प्लस और बी की वैल्यू का होल स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करें तो ये यही फार्मूला दोबारा से बन जाएगा। तो मैंने इसको बंद कर दिया, ए स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जब मैंने सवाल को देखा तो यहाँ पर मुझे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लग रहा है। देखिए ये ए की वैल्यू पूरी ए प्लस 1, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस फार्मूले के मुताबिक जो है अपने सवाल को बना लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 और बी की वैल्यू है हमारे पास ए। तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हमारा सवाल सॉल्व हो गया और दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।